यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज फिर से एक बार आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। आज हम सब मिलकर बेरगमो कलीसिया के बारे में सीखने वाला है। आप लोग को बहुत सारे चीज़ों का आज सीखने वाला है, नया नया चीज़ों को, बहुत सारे इतिहास के बातों को सीखने वाला है, बहुत सारे सोच भी नहीं सकता है उससे भी कुछ अधिक बातों का आजकल सीखने वाला है। जिसका नोटबुक है वो लोग सब अपना नोटबुक के साथ, अपना बाइबल के साथ बैठिए। इतिहास के बातों को मैं पहले बताता हूँ, बाद में हम बाइबल के बाद में क्या है, इस बेरगमो कलीसिया के लिए हम क्या बोल सकता है, प्रभु क्या बोलना चाहता है, मैं आप लोग के बीच में बताता हूँ। सब प्रार्थना के साथ इसमें भाग ले लीजिएगा, ठीक है। एक प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इन दिनों में प्रभु जी प्रकाशित वाक्यों में हालेलुया उसके में बेरगमो कलीसिया के बारे में हम सीखने के लिए जाने वाला है प्रभु जी। प्रभु उसके अंदर रहने वाला अनगुप्त बातों को हमें सिखाइए प्रभु जी। प्रभु आपके वचन को समझने का बुद्धि और ज्ञान को दे दीजिएगा प्रभु जी। ये प्रभु जी हमारे जीवन में लाभदायक होने के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी हालेलुया परिवर्तन को लाने वाला वचनों का आप दे दीजिएगा प्रभु जी। आशीष कीजिएगा जो लोग आज हमारे साथ मिलकर इस वचन में भाग ले रहा, सभी का आशीष कीजिएगा प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मानता अच्छे पिता, आमीन। ठीक, आज 2 दिन में एफेसु कलीसिया के बारे में सीखा था। कल हमने स्मिरना कलीसिया के बारे में सीखा था। आज बेरगमो कलीसिया का दूतों को प्रभु क्या बोलता है कर हम सीखेंगे। पहले सब लोग मिलकर प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में 12वां वचन से लेकर 17वां वचन तक पढ़ेंगे। परगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वो यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। वैसा ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। ठीक है। बेरगमो कलीसिया को हम एक नाम देगा तो क्या नाम दे सकता है मन में? संसारिक कलीसिया, संसारिक कलीसिया, दुनिया के कलीसिया। इस कलीसिया का काल क्या है कभी मन में? 313 से लेकर 606 तक, 313 से लेकर 606 तक। इस बेरगमो कहाँ पर है कर हम देखेगा तो स्मिरना से नॉर्थ साइड में जो मेरिडियन सी, वो समुद्र से 20 मील आगे है। नॉर्थ साइड में समुद्र से 20 मील आगे है। स्मिरना से मेरिडियन सी से समुद्र से 20 मील आगे है ये बेरगमो। कैपिटल सिटी फॉर एशिया,
400 साल के लिए एशिया खंड का राजधानी शहर था बेरगमो। ये बहुत सारे पढ़े किया हुआ लोगों से भरा हुआ एक शहर है। बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे बाकी ये सब चीज बहुत बहुत वहां पर था। और बेरगमुस में एक बड़े लाइब्रेरी था, वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी था। दुनिया में तीसरा नंबर में इस लाइब्रेरी आता है। ठीक है, पहले नंबर का लाइब्रेरी कहाँ पर था मालूम है? ऊर करके एक गांव का आप सुना है? ऊर करके एक गांव है, किधर है? हम देखते हैं उरपति 11वां अध्याय में, उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, ग्यारहवां अध्याय में 28वां वचन में पढ़ी। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों से ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम, ठीक है, ये सुनो, प्रभु अब्राहम को बुलाया। कहाँ पर बुलाने के समय अब्राहम कहाँ पर था कर हम देखेंगे तो मेसोपोटामिया, बाबिलोन देश में था। वहां से निकल कर आया हुआ ये लोग ऊर में थोड़ा समय बैठ गए। वहां पर आरान मरा है, आरान बढ़ेगा तो अब्राहम का भाई। वहां पर 13 अब्राहम का पापा मरा है। बाद में वहां से वो निकलकर कानान में आया है। बाद में वहां से वो निकलकर कानान देश में आया है। तो हम देखते हैं ऊर, जो अब्राहम आकर रुका हुआ देश, वहां पर सबसे बड़ा नंबर 1 पहले लाइब्रेरी था। वहां पर कौन सा भाषा में पुस्तक था मालूम है? वहां पर बुक नहीं था। अखाड़ीन भाषा में, जो पत्थर में खोद कर रखा हुआ सारे चीज वहां पर मिलता था। पहले अखाड़ीन भाषा में वो लोग पत्थर में खोद कर रखते ना, तो उस पत्थर के रूप में बहुत सारे पुस्तक वहां पर थे। दूसरा बड़ा पुस्तक मिस्र देश में अलेक्जेंड्रिया करके बोलने वाला एक गांव में था। यहाँ पर पपिरस करके बोलने वाला एक चीज पे, मतलब यह है था ना, ताड़ गुला का जो पत्ता आता है, ताड़ का पत्ता, उस पत्ता पर वो लोग लिखने का आदत रखता था। ताड़ का पत्ता, तो उसको बोलता है पपिरस। उस पे वो लोग लिखा था। वो दूसरा लाइब्रेरी बोले दुनिया में सब दूसरा नंबर का लाइब्रेरी, ये अलेक्जेंड्रिया में रहने वाला ये जो लाइब्रेरी, ठीक है। इसके बाद बेरगमुस का लोग बहुत सारे पढ़ने लगा। तो वहां पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बढ़ने लगा। तो मिस्त्री लोगों को जलन आ गया। तो क्या था मालूम है? अभी उन लोग ने एक निर्णय ले लिया, हम ये पपिरस को अभी वहां पर देने का नहीं। किधर? बेरगमुस लोग का इसे छोड़ेगा तो हमारे से भी बड़े एक लाइब्रेरी को बना देगा, इसके लिए हम उसको नहीं देने का करके रोक दिया है। तो ये बेरगमुस का लोग क्या है मालूम है? इसमें लिखना चालू किया है। किसमें? चमड़ी में, जानवर का चमड़ी में लिखने का चालू किया है। चालू कर
इसको क्या बोलता है? पंचमेंट है। इसको क्या बोलता है? पंचमेंट करके लिखने का तरीका। पंचमेंट इन लोग ने बनाया है। ये लोग बहुत बड़े लाइब्रेरी बना दिया था। इसके बीच में इधर क्या हो रहा था? अलेक्जेंड्रिया का महारानी का नाम विक्टोरिया। अलेक्जेंड्रिया का महारानी का नाम क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा आप लोग देखता रहेगा। इधर एक फोटो क्लियोपेट्रा करके सर्च करके देखिए, मालूम पड़ेगा। क्लियोपेट्रा ये बहुत सुंदर थी दिखने में। तो उस समय राज करने वाला अगस्टस सीसस, अगस्टस सीसस बोलेगा तो यानी जूलियस सीसर सॉरी, वो रोम का केसर। उनको इस क्लियोपेट्रा के ऊपर एक नजर था, लेकिन जूलियस सीसर का शादी होकर बच्चे लोग का ये बुढ़ा हो गया है। बुढ़ा होने के बाद भी उसके जो सुंदरता को देखकर उनके ऊपर इनको एक बहुत अफेक्शन आ गया। तो कैसा भी करके उसको शादी करने का कर विचार में बैठा था। लेकिन इस क्लियोपेट्रा को जूलियस सीसर का जो क्या बोलता है, युद्ध में जो सेनापति मार्क एंटनी करके एक था, उसके ऊपर उनको ये है उनका शादी करने का कर क्लियोपेट्रा का मन का इच्छा था। अभी ये लफड़ा बढ़ते गया है। तब ये बात जूलियस सीसर को मालूम पड़ा, तो जूलियस सीसर ने गुस्सा में उस अलेक्जेंड्रिया में रहने वाला जो अलेक्जेंड्रिया में रहने वाला क्या बोलता है, उस लाइब्रेरी को जला दिया। उसके बीच में जो मार्क एंटनी का दोस्त ब्लूटोस करके एक था, उन्होंने मार्क एंटनी को एक प्लान बना कर दिया है। उस प्लान के द्वारा उन लोग जूलियस सीसर को मार दिया है। मारकर अभी मार्क एंटनी रोम का केसर बन गया, राजा बन गया। तो वो राजा बन गया तो इस क्लियोपेट्रा के साथ शादी किया है। शादी का गिफ्ट के रूप में इस बेरगामुस में रहने वाला सारे का सारे लाइब्रेरी को उठाकर यहाँ पर दे दिया। कहाँ पर? अलेक्जेंड्रिया में। ठीक है। जब देने के समय लगभग 2 लाख बुक वहां पर तांग कर इतिहास बताता है। देने के समय में 2 लाख बुक था वहां पर करके इतिहास बताता है। ठीक है। ये यहाँ पर कि यीशु मसीह के बाद 29 में अगस्तु केसर कर यीशु मसीह जन्म होने के समय में जो केसर था, उनके लिए एक मंदिर वहां पर बनाया गया है। उसके अलावा सीएस अदीना करके बोलने वाला देवता के लिए भी वहां पर मंदिर है। इससे भी खतरनाक एक मंदिर है। मैं बात में आता हूँ, वचन के समय में आता हूँ। ठीक है। तो हम वचन में जाएंगे, पढ़िए। कौन सा वचन? 12 वचन। परगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, परगमुस का कलीसिया का दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वो यह कहता है। किसके पास 2 धारी और तेज तलवार है कर हम देखेंगे तो इब्रानी की पुस्तक में 4 अध्याय में 12 वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत परमेश्वर का वचन ही ये 2 धारी तलवार। ठीक है। परमेश्वर का वचन ही ये 2 धारी तलवार एक दिन आने वाला है। प्रभु अपने वचन के द्वारा, वचन का आधार में सबको न्याय करने के लिए आने वाला है। ठीक है। पढ़िए आगे। मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपियास
अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। जहां शैतान रहता है, बेरगमुस के लिए प्रभु बाइबल में बताता है वहां पर शैतान रहता है, शैतान का सिंहासन है करके बोलता है। जहां शैतान रहता है, जहां शैतान का सिंहासन रहता है करके बोलता है। देखिए, तो बाइबल में एक ही जगह पर ऐसा लिखा है, शैतान का सिंहासन है करके। वो कहां पर है? इस बेरगमुस में। पहले एक जगह पर शैतान का सिंहासन है करके हम बाइबल में इतिहास के द्वारा समझता है। कहां पर करके बोलेगा तो बाबेल, बाबेल, ठीक है। बाबेल करके एक जगह, कौन सा जगह है? उत्पत्ति में हम पढ़ता है 10वां अध्याय में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वहां पर बहुत बड़े इमारत को उन लोग ने बनाया है, ठीक है। वहां पर वो सिंहासन, पहले शैतान का सिंहासन था, अब कहां पर है? बेरगमुस में है करके बोलता है प्रभु। बेरगमुस में शैतान का सिंहासन बोलेगा तो उधर एक खतरनाक मंदिर है, उधर एक खतरनाक मंदिर है। उस मंदिर के बारे में सुनेगा ना, अपना बाल सब खड़ा हो जाता है। उस मंदिर का नाम क्या है मालूम है? जेउस करके एक देवता का मंदिर है। जेउस करके एक देवता का मंदिर। इस देवता पैसा देने वाला देवता है। इस देवता पैसा देने वाला देवता है। इस जेउस का मंदिर कई जगह पर है, लेकिन बेरगमुस में रहने वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे खतरनाक है, खतरनाक है, खतरनाक है। वहां पर बहुत बड़ा कलीसिया है, वो बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में एक वेदी है, इस मंदिर में एक वेदी है। उस वेदी में आत्मी लोग को जिंदा बलि चढ़ाता था, आत्मी लोग को जिंदा बलि चढ़ाता था। तो इतिहास क्या बताता मालूम है? इतिहास क्या बताता मालूम है? कम से कम बलि 300 रोज होता था। सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। इस मंदिर में कम से कम 300 लोग एक दिन बलि के रूप में दिया जाता। कोई माँ बाप अपने बच्चे को देता था, कोई अपने गुलाम को पकड़ के लेके आकर देता था, कोई पति अपने पत्नी को दे देता था, नहीं तो बाहर एक गुलाम लोग को बेचने वाला, एक धंधा करने वाला लोग रहता है। उन लोग के पास आदमी लोग ऐसा इसमें लगा कर रखा रहेगा, शोकेस में बांध कर। जो व्यक्ति को हम सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार उसको पैसा देना पड़ेगा। पैसा देगा तो उसको पकड़ के दे देगा, इसको लेके जाकर उधर लेके जाने के लिए सब आदमी लोग रहेगा, उसको लेके जाकर छोड़ देगा, उनका नाम में बलि हो जाएगा। तो सबसे खतरनाक एक आराधना का नियम वहां पर था, आदमी लोग को बलि चढ़ाना, आदमी लोग को बलि चढ़ाना। इस जेउस मंदिर कहां पर था मालूम है? इस बेरगमुस मंदिर में। इसीलिए बाइबल बताता है शैतान का सिंहासन वहां पर। हम इधर एक प्रभु के दास का नाम लिखा है, उसका नाम क्या लिखा है? अंतिपास। अंतिपास प्रभु के सेवकाई कर रहा था, उसको भी पकड़ के बलि दे दिया था। प्रभु का पीछा कर रहा करके उसको भी पकड़ कर उन लोग बलि दे दिया था। यीशु मसीह के बाद 300वां साल में इस बेरगमुस अन्य जाति के द्वारा नष्ट किया गया है। इस बेरगमुस अन्य जाति के द्वारा नष्ट किया गया है। उसके साथ साथ इस मंदिर भी तोड़फोड़ हो गया, मंदिर का भी तोड़फोड़ हो गया था, उसके बीच में ये डूब गया। तो लगभग दिन बीत गया है। 1879 में जर्मनी देश का कुछ इंजीनियर लोग तुर्की देश में जाकर पहाड़ों के बीच में
रेलवे पटरी डालने का काम कर रहा था। 1879 में जर्मनी का कुछ इंजीनियर लोग जाकर तुर्की का देश में पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों को बीचों बीच वो लोग ट्रेन का पटरी डाल रहा था, पटरी डालने का काम कर रहा था। उसका इंजीनियर का नाम कार्ल शोमर। वो ऐसा एक बार काम करने के समय उनका पत्थर कम पड़ गया था। तब वो एक गुफा बनाने के लिए पत्थर बहुत सारे जरूरत था, तो एक जगह पर वो खोद कर पत्थर को जमा कर रहा था। जमा करने के समय एक जगह पर उसको एक ही हिसाब से काट कर अच्छी तरह से लाइन में लगाया हुआ पत्थर दिखाई दिया। तो वो समझ गया ये तो कुछ नीचे है करके समझ गया। तो उन्होंने, उनका दोस्त, जमीन के नीचे रहने वाला चीजों को जांच करने वाला उनका दोस्त होस्मान किल करके बोलने वाला व्यक्ति की एक ने पत्रिका लिखा था, भाई इधर तुम्हारे लिए बहुत लड्डू जैसा एक समाचार है, तो उधर से तुरंत निकल कर आ जाओ करके। उन्होंने जाकर जर्मनी राजा के पास परमिशन लिया, उन्होंने भी दे दिया है। वो परमिशन लेटर के साथ उनका टीम के साथ इधर आया तो उनको खोद कर उस जेउस मंदिर को बराबर उन्होंने खोद कर निकाल लिया। यहाँ से उसको तोड़कर एक एक पत्थर के ऊपर नंबर लिख कर रखकर यहाँ से उसको जर्मनी लेके गया। जर्मनी में आकर 1904 में जैसे इधर लेके गया, वैसे बर्लिन शहर में, जर्मनी बर्लिन में जाकर बराबर इस जेउस मंदिर को जैसे इधर से नंबर डालकर गया ना, वैसे उसको बना दिया, टकाटक बना दिया। बनाकर बेर्गमो म्यूजियम कर अभी उसको नाम दिया गया है। आज भी उधर है। लेकिन क्या हुआ है मालूम, क्या हुआ है मैं बताता हूँ। उस इतना दिन लहू को पिया हुआ इस शैतान, जमीन के नीचे फंसा हुआ शैतान को अभी इन दोनों ने उसको जीवन देकर रख दिया। अब उधर आने के बाद क्या हुआ है मालूम, 1904 में जर्मनिया को राजा को मारकर बहुत सारे लफड़ा के बीच में उधर ये हो गया, उधर लोगों को द्वारा चुनने वाला राज आ गया है। तो उसके बाद 1914 में पहले विश्व युद्ध हुआ। 1914 में पहले विश्व युद्ध हुआ है। इसमें 32 देश भाग लिए, 32 कंट्रीज इसमें भाग लिया था। तो ये जो युद्ध 4 साल चला, पहले विश्व युद्ध, 32 देश भाग लिया था। इस 4 साल ये युद्ध चला है, इसमें 20 मिलियन लोग मर गया, यानी 2 करोड़ लोग मर गया। तो प्यारे लोग, इस लहू पीने वाला शैतान को ये लोग ने जिंदगी देकर बाहर रखा है, लफड़ा शुरुआत हो गया। उसी साल उधर बहुत लोग मरा था, वो कितना है करके गिनती में नहीं, लेकिन 1914 में विश्व युद्ध हुआ था, उसमें 2 करोड़ लोग मरा था। इस विश्व युद्ध में जर्मनी हार गई। उसमें पर्शिया करके बोलने वाला एक मिलिट्री ग्रुप में से कुछ लोग जाकर एक जगह पर छुप गया था। उसके बीच में से एक व्यक्ति 1946 में, 1936 में उन सब लोगों को अपने बोल बच्चन के द्वारा सबको खींचकर, सबको खड़ा कर वापस उस जर्मनिया को अपना हाथ में लिया है। उसका नाम क्या है मालूम है? अडॉल्फ हिटलर। तो इसने अडॉल्फ हिटलर ने आने के बाद क्या किया था मालूम है? पहले उन्होंने क्या किया था, पुराना करार हमको नहीं चाहिए, हम नया करार का पालन करने वाला लोग करके ये लोग के बीच में अच्छी तरह से बात किया है। बात कर
पुराना करार को मानने वाला 60 लाख यहूदी लोगों को मारा। 60 लाख यहूदी लोगों को मारा। और उसके साथ साथ जर्मनिया में रहने वाला जो विकलांग लोग, पैर बराबर नहीं, हाथ बराबर नहीं, आंख दिखता नहीं, उन लोग को भी मार डाला। इनके वजह से जर्मनी के लिए कुछ फायदा नहीं करके उन लोगों को भी मार डाला। लगभग 60 लाख लोगों को मार डाला है। बाद में हम देखते हैं इतिहास में क्या देखता है मालूम है, 1936 में पोलैंड के विरोध में उन्होंने युद्ध करने के लिए निकला है। 1936 में पोलैंड के विरोध में युद्ध करने के लिए निकला है। उस युद्ध दूसरा युद्ध विश्व युद्ध के रूप में बदल गया है। कुछ दिनों के बाद वो दूसरा विश्व युद्ध के रूप में बदल गया है। उसमें 80 मिलियन लोग मरा है, यानी 8 करोड़ लोग मरा है। 8 करोड़ लोग मरा है। तो प्यारे लोग, इस जेउस मंदिर बाहर आने का नतीजा ये है। इस जेउस मंदिर बाहर आने का नतीजा ये है, ठीक है। इसलिए इस जेउस मंदिर रहने वाला बरकमुस को बाइबल क्या बताता मालूम है? शैतान का सिंहासन। शैतान वहां पर रहता है। उनके बीच में रहने वाला कलीसिया, उनके बीच में रहने वाला कलीसिया, ठीक है। प्रभु बताता है, वापस पढ़िए 13 वचन को। मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। अग्रिप्पा को उठाकर ये लोग मारा था, उन दिनों में भी तू पीछे नहीं हटा था। पढ़िए, पढ़ो। मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपा तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया। 14 से बढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। मुझे तेरे विरोध कुछ बातें कहने हैं। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की साक्षी को मानते हैं, जो बिलाम के साक्षी को मानते हैं। जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखा। जिसने बालाक को इस्राएल का आगे ठोकर का कारण रखा, ठीक है। इधर तो यहां पर देखते हैं बालाक क्या करता है। बालाक ने क्या किया? बिलेयाम कर एक भविष्यद्वक्ता को पकड़ के लेके आया है। तो उनको श्राप देने के लिए बोलता है, लेकिन उनसे श्राप देने के लिए नहीं होता है। तो उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता को बताकर चला गया। क्या कर दिया था? तुम्हारा देश में रहने वाला सब औरत लोगों, जवान बच्चे लोगों को इजराइल लोग का सेना के बीच में भेज दो। उनको तुम्हारा मूर्ति पूजा में उन लोगों को बुलाओ, उनका साथ व्यभिचार करने के लिए बोलो। तो उन लोगों के साथ तुम युद्ध करने का जरूरत नहीं, उसका परमेश्वर ही उनको मार डालेगा करके एक अच्छा इन लोगों को बताकर चला गया। तो बाइबल में यहाँ पर प्रभु क्या बताता है? वापस पढ़िए 14 वचन को। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम का शिक्षा को मानते हैं, यानी मूर्ति को चढ़ाया हुआ चीजों में, मूर्ति का चीजों में चलता है करके चलने वाला लोग कुछ तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे बीच में अभी भी है। जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सीखा। और 15 वचन। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो निकोलायों की तेरे यहाँ कुछ ऐसे भी है जो निकोलायस की शिक्षा को मानते हैं। शिक्षा को मानता है। निकोलायस का शिक्षा पढ़ाया तो क्या है? मैं कल क्लियरली आप लोगों को सिखाया था। वो एक पार्टी है, कलीसिया में हम बड़ा है कर जो कलीसिया में ऊपर का स्थान को सब हमारा हाथों में रख देता है। लोगों को अपने हाथों के नीचे दबाने वाला लोग। सेवक बोलेगा तो बड़ा है,
बाकी विश्वासी लोग छोटा है करके बोलने वाला लोग, कलीसिया में राजनीति करने वाला लोग, तुम्हारा बीच में ये भी है। अतः मन फिराओ, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार ठीक से है, मन फिराओ। एक्चुअली इतिहास के द्वारा हम क्या सीखता है मालूम है? इतिहास के द्वारा क्या सीखता है मालूम है? इस बिरगमुस का कलीसिया का समय कभी है मालूम है? 313 से 606 तक है। 313 से 606 तक है। एक्चुअली इतिहास में हम इस बातों को किधर से देखता है मालूम है? वहां पर 315 में कॉन्स्टेंटाइन करके एक राजा, रोम का केसर, उन्होंने एक जगह पर युद्ध करने के लिए गया था। रात का समय में उसको नींद नहीं आ रहा था, फिर भी ऐसे सोने के समय उसने एक दर्शन को देखा था। क्या दर्शन को देखा था? क्रूस का चिन्ह उसको दिखाई दिया। तो इसके द्वारा जीतेगा कर एक आवाज को भी उन्होंने सुनाई। कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने सबरे सबरे उठकर अपने सारे सिपाहियों को बोला है, तुम्हारा सब युद्ध तलवार में, युद्ध का चीजों में एक क्रूस का चिन्ह लगाओ करके बोला। सब लोग ने लगा दिया। ये लोग युद्ध करने के लिए गया है, क्रूस का चिन्ह लगाकर। उस दिन जोरदार इन लोग का विजय हुआ। जोरदार विजय हुआ तो ये कॉन्स्टेंटाइन खुशी हो गया। आकर हमारा माँ से बोलता है, माँ आपको मालूम है क्या, आज ऐसा पहले दिन मैंने ऐसा सपना में देखा था, अपने लोगों को क्रूस का चिन्ह डालने के लिए बोला है, हम जीत गया है। उसका माँ ने बिठाकर उसको समझाया, बेटा मैं कुछ दिनों से इस बातों को मानता हूँ, यीशु मसीह कर एक है, मैं गुप्त से तुमको देखेगा, तुम गुस्सा होगा कर मैं तुमको बोला नहीं था कर यीशु मसीह के बारे में सारे बातों को उसको सिखाया। तो कॉन्स्टेंटाइन बोला है, अब भी पहले क्यों नहीं बोला है? बुलाओ सबको करके बुलाकर आगे से रोम का राज्य में धर्म, राज्य का धर्म बोलेगा तो मसीह का धर्म करके सबको बता दिया। सब लोग बपतिस्मा ले लो, सब लोग प्रभु में आ जाओ करके जबरदस्ती सबको पकड़ के ले लिया। तो राजा बोलेगा तो सबको करना ही पड़ेगा, सबको करना ही पड़ेगा। इतना दिन क्लेश में रहने वाला कलीसिया को अब एक राहत मिल गया। अब एक राहत मिल गया। क्या राहत मिल गया है? अभी सताने वाला कैसर मसीह का व्यक्ति बन गया। तो अब कलीसिया के अंदर पैसे आने लगा है, कलीसिया में बहुत बड़े बड़े त्योहार मनाने लगा है, कलीसिया बड़े बड़े कलीसिया बनाने लगा है। इतना दिन कलीसिया चुप कर वहां पर होता था, लेकिन अभी बिंदास हो रहा है। तो अभी ये केसर और बहुत जो लोग आता है, करोड़ों रुपया दान में देता है। अभी इतना दिन कलीसिया, दुख में रहने वाला कलीसिया अभी कैसा हो गया है? पैसे वाला कलीसिया हो गया। पैसे वाला कलीसिया होने के बाद कलीसिया में उधर इधर रहने वाला को ये कॉन्स्टेंटाइन ने क्या सोचा मालूम है? उधर इधर रहने वाला सबको बुलाया। 1500 कलीसिया का पास्टर लोग एक जगह पर इकट्ठा किया। 1500, 1,500 कलीसिया का पास्टर लोग एक जगह पर इकट्ठा किया है। वो जगह का नाम क्या है मालूम है? निसिया। उस जगह पर इकट्ठा कर उन्होंने प्रकट किया है। क्या चीजों को प्रकट किया है मालूम है? मैं बताता हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर, वो अपने आप में मनुष्य भी था, परमेश्वर भी था कर एक, हाँ, ये एक विश्वास के दे दो। हमारा गाने का किताब में एक है, प्रेरितों का विश्वास कर निसिया विश्वास करके एक चीजों को बनाया है। हम जो यहाँ पर पढ़ते ना,
मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर करके बोलकर पढ़ते ना, ये जो चीज लिखा हुआ दिन यीशु मसीह के पास 320 में 1500 कलीसिया का पास्टर लोग मिलकर कॉन्स्टेंटाइन के नीचे इस बातों को बनाकर इन लोग कलीसिया में नियम कानून ऐसे पास्टर के ऊपर बिशप के ऊपर पोप, ऐसा बहुत सारे पद को यहाँ पर लेके आया। कलीसिया में बहुत सारे कानून कायदा लेके आया है। इतना दिन कलीसिया में बहुत चिन्ह और चमत्कार को देखकर लोग आया था, लेकिन अभी राजा ने बोला सब लोग आ गया, तो क्या फर्क हो गया मालूम है? तकलीफ क्या हो गया मालूम है? इतना दिन सेवक लोग जाकर खड़ा होता तो चिन्ह और चमत्कार होता था, अभी सेवक लोग बुद्धिमान लोग हो गया। पहले प्रभु जो देता था वो वचनों को देता था, अभी अपने ज्ञान से वचन को लेकर देने लगा। पहले कलीसिया प्रभु के आत्मा से भरकर होता था, अभी कलीसिया एक इंस्टीट्यूट बन गया है। इंस्टीट्यूट बन गया है, आप समझ रहे? इंस्टीट्यूट बढ़ेगा तो सिखाने वाला जगह हो गया है। तो अभी अद्भुत और ये सब नहीं, एक एंटरटेनमेंट सेंटर कलीसिया बन गया। इसलिए प्रभु उनको देखकर क्या बोलता है? निकोलोई लोगों का शिक्षा भी तुम लोग के बीच में है, मन फिरा नहीं तो 16 वचन पढ़ी। अतः मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। और 17 वचन पढ़िए। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया को क्या कहता है? जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। गुप्त मन्ना में से खाने के लिए दूंगा। गुप्त मन्ना है करके बोलेगा तो क्या है? मन्ना बोलेगा तो क्या है? मन्ना बोलेगा तो हम बाइबल में पहले से सीखा है, ऊपर से परमेश्वर ने इजराइल लोगों को दिया है। वो क्या है करकर हम बराबर बाइबल में स्टडी करेगा तो मन्ना बोलेगा तो यीशु मसीह बोलेगा तो प्रभु का वचन, नहीं तो मन्ना बोलेगा तो प्रभु का वचन बोलेगा तो यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं जीवन का रोटी हूं, स्वर्ग से उतर कर आया हुआ जीवन का रोटी हूं। बाइबल यूहन्ना सुसमाचार में पहले अध्याय में पहले वचन क्या बोलता है? आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। 13 वचन बताता है वचन देहधारी हुआ है, अनुग्रह और कृपा से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा क्या है? उसका ऐसा एकलौता पुत्र के जैसा महिमा को हम देखते हैं। ठीक है, तो ये बात साफ है, वचन देहधारी हुआ है, वो यीशु मसीह। मन्ना बोलेगा तो क्या है? वचन। तो प्यारे लोग, गुप्त मन्ना है करके बोलेगा तो क्या है करकर हम देखेगा तो बाइबल में पढ़ी ये भजन संगीता में 119 में 18 को पढ़ी। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मेरे मन की आंखों खोल दो, मैं तेरे व्यवस्था के अद्भुत गुप्त बातों को देख सकूं। गुप्त मन्ना, इस वचन में रहने वाला गुप्त बातों को मैं तुझे प्रकट करूंगा। फिर लोग, बहुत लोग सोचता है मैं भी वचन पढ़ता हूँ, मुझे कुछ दिमाग में घुसता नहीं, लेकिन पास्टर पढ़ेगा तो कैसे उसको घुसता है। बहुत लोग कभी कभी अच्छा भी होता, मैं भी यही पढ़ा है लेकिन मुझे क्यों घुसता नहीं, पता नहीं। बहुत लोग आकर मेरे पास बोलते हैं। तो बाइबल यहाँ पर क्या बोलता है? जो जय पाएगा मैं उन्हें गुप्त मन्ना को खाने के लिए दूंगा।
आगे, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा, उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा, जिसे उसको पाने वाला कुछ सेवा दूसरा कोई नहीं ना जानेगा। तो श्वेत पत्थर, वो पाने वाला नाम, ये सब क्या है कर हम देखेंगे तो थोड़ा यहूदी लोगों का संस्कृति के बीच में हम जाकर देखकर आना चाहिए। क्या है मन में, यहूदी लोगों में एक नियम रहता है, उनके बीच में एक दूसरे के बीच में झगड़ा है समझ लीजिए, तो वो पंचायत में लेके आने का है। यहूदी लोगों में 1000 लोग का एक व्यक्ति, 100 का एक है, 50 का एक है, 10 का एक है, ऐसा एक हाकिम लोग रहता है। 10 का एक में कुछ प्रॉब्लम है, वो उस हाकिम के पास आने का है, तो उसका नहीं होगा तो 50 का एक पे आने का है, उससे नहीं होता तो 100 का एक पे आने का है, उससे भी नहीं होता तो 1000 का एक पे। ये सिस्टम उन लोग का, ठीक है। तो अभी समझ लीजिएगा आज कौन कौन अभी लाइन में है। आप लोग को रखकर मैं एक अच्छा ये बात कर रहा हूं। लवकुश है, सुनील है, समझ लीजिएगा उदाहरण के लिए। लवकुश ने सुनील का घर पे से एक मुर्गा को चोरी करके लेके गए। नहीं, उदाहरण के लिए बोलता हूं, आप लोग कोई बुरा नहीं लेने का। लवकुश ने सुनील का घर का एक मुर्गा को चोरी करके लेके गया तो कौन लेके गया है करके सुनील ने पकड़ लिया है। लवकुश ने लेके गया, सीधा लवकुश के पास जाता है, ए तू मेरा मुर्गा चोरी किया क्या? नहीं। वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वो है, ये है कर। देख मेरे पास सबूत है, मैं जाकर हाकिम लोग को बस बता दूंगा। नहीं, मैं लिया ही नहीं करके वो डर गया। तो सुनील क्या करेगा, सीधा हाकिम के पास आता है, सबूत को लेकर आता है। देखो भाई, इन्होंने लवकुश ने मेरा मुर्गा को चोरी कर दिया है, ये फलाना लोग देखा है। हाँ, ऐसा है क्या कर उन्होंने क्या करेगा, एक हफ्ते का समय देकर लवकुश को बुलाया जाएगा। लवकुश तुम इधर आ जाओ, हाँ पंचायत में आ जाओ, न्याय करेंगे। तो आखिर में अभी पंचायत का तारीख फिक्स हो गया है। पंचायत में क्या होगा मालूम है, पंचायत में अगर ये लोग गवाही का लोग बोलेंगे ये बस ये होगा तो लवकुश को उसका मुर्गा देना पड़ेगा। उसके बाद जो पंचायत का नेता लोग जो जितना घोड़ा उसको खिलाने का उतना खिला सकता है, पैसा भी देने का है, ऊपर से घोड़ा भी मिलेगा, मार भी मिलेगा। अभी लवकुश का दिमाग में आ गया, ये लोग तो सबूत के साथ पकड़ लिया है कर जिस दिन शुक्रवार का दिन पंचायत रखा है, समझ लियो गुरुवार का दिन सीधा गया है सुनील का घर पे, जाके उसका पाव पकड़ करके, भाई थोड़ा क्षमा करो, कैसा भी करके सबके सामने मुझे मार मत खिलाओ, मैं तुम्हारा जितना है अपन दोनों सेटल कर लेंगे कर वो लोग दोनों सेटल हो गए। तो अब सुनील क्या करेगा, अभी ठीक है मुझे मुर्गा का पैसा दे कर मुर्गा का पैसा को उन्होंने ले लिया। ठीक है, कल मैं आओ, मैं देख लेगा, किधर पंचायत में आ जाओ, मैं देख लेगा कर बोलकर भेज दिया। इनका तो पैसा आ गया। फिर भी पंचायत का सब लोग इकट्ठा किया तो सब लोग पंचायत में इकट्ठा होगा। अभी लवकुश भी आकर उधर खड़ा है, सुनील भी आकर खड़ा है। सब आने के बाद पंचायत का जो नेता है बोलेगा, हाकिम बोलेगा, सुनील तू इधर आओ, इधर आकर खड़ा हो जाओ, तुम्हारा गवाही को भी बुलाओ करके बुलाने के समय सुनील आके उस पंचायत नेता के पास आकर एक सफेद पत्थर को देगा, सफेद पत्थर को एक देगा, उसपे एक नाम लिखा है हुआ रहेगा। उसपे जो नाम लिखा है ना, वो नाम दूसरा किसको वो लोग बोलेंगे नहीं, लवकुश को बुलाकर बता देगा, भाई देख ले तेरा नाम आगे से सुनील ऐसा बुलाएगा। कैसा नाम रखा रहेगा, उदाहरण के लिए बोलता ना, चोर करके लिख दिया, कोमड़ी चोर करके उन्होंने लिख दिया। कौन? सुनील।
उस पत्थर में कोमड़ी छोर करके लिख कर पंचायत का किंग के पास लेके आकर दे दिया है। तो श्वेत पत्थर क्या दिखाता है? हम एक दूसरे के बाद मेल मिलाप हो गया, हम एक दूसरे के बाद मेल मिलाप हो गया है। ये पंचायत का जरूरत है, न्याय का जरूरत नहीं। लेकिन इसमें जो नाम लिखा है ना, आगे से मैं उस नाम से उसको बुलाऊं। तो सुनील कभी भी ऐसा बुला सकता है, कोमड़ी चोर करके लवकुश को बुला सकता है। लवकुश आएगा, बुलाया जाएगा, इधर आप कर गए, वो आकर देख आगे से तुमको ऐसा बुलाएगा करके दिखाएगा, लवकुश पड़ेगा। ठीक है भाई करके बोला तो पंचायत को लोग निकाल दे। ये उन लोगों का नियम है। तो यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है, पढ़िए। और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। श्वेत पत्थर किसे? जो जीत पाएगा उसको श्वेत पत्थर दूंगा। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा। नया नाम प्रभु हमको देगा, नया नाम प्रभु हमको देगा। वो नाम लिखने वाला और लेने वाला दोनों जानेगा। अभी बहुत सारे परिवार में पति पत्नी के बीच में हम ये बातों को सुन सकता है, देख सकता है। तो भले उसका नाम कैसा भी रहेगा, तो उन लोग ने एक प्यारा नाम रखा रहेगा। तो वैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नया नाम को दे रहे हैं। तो प्यारे लोग, हम जय पाने वाला होना चाहिए। आज हमारे बीच में कैसे हम कैसे प्रभु का पीछा करता है, थोड़ा अपने आप को जांच कर देखते। इस बरगमो कलीसिया में प्रभु बताता है शैतान के सिंहासन थे, उसके बीच में भी उनके लिए सच्चाई से पीछा करने वाला कृपा करके एक प्रभु का दास है। उसके बीच में भी कुछ लोग अच्छी तरह से प्रभु का पीछा किया है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ लोग गड़बड़ करने वाला भी थे। हम कैसे हैं? आज प्रभु के सामने हम सच्चाई से है, अपने आप को जांच करते हैं। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपका आशीष करेगा। जय मसीह।